इसको लड़के ज़्यादा पसंद है कि मैं लड़कों के साथ रहूं, उनसे बोलूं। इसके फ्रेंड भी सारे लड़के ही हैं। मैंने इसको जब मैं लेके आया, जब भी इसका अफेयर चलता था, और मैं तो आज भी चाहता हूं कि वो आज घर आ जाए। स्टेशन से मैं टिकट लेने के लिए गया और ये रेलवे स्टेशन से फ़रार हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाबगंज के आदर्श नगर मोहल्ला में। यहीं के रहने वाले हैं दीपक, और दीपक ने 2020 में लव मैरिज शादी की। शादी करने के बाद उनकी बीवी घर रहना नहीं चाहती थी। उसके बाद दीपक हरिद्वार जाकर एक कंपनी में जॉब करते हैं। वहीं पर वो अपनी बीवी को ले जाते हैं और उनकी बीवी अभी कुछ टाइम पहले ही उनको छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दीपक बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। उनके घर वालों ने थाने में तहरीर भी दी। बताते हैं कि दीपक की पत्नी व्हाट्सएप चैट करती हैं और दीपक बार बार उनको बुलाने की कोशिश भी करते हैं, अपना प्यार जताते हैं। और दीपक कहते हैं कि मैंने तुमसे जब शादी की है लव मैरिज, तो मैं तुमको अपनाऊंगा भी, लेकिन क्या मेरी खता थी, किस बात की मुझे सज़ा दी जा रही है जो तुम मुझे छोड़कर चली गई। दीपक मेरे साथ मौजूद हैं और मैं दीपक के घर पे हूँ और दीपक बताएंगे क्या पूरा मामला था और ये कब गई हैं। दीपक, क्या नाम था बीवी का? काजल देवी। काजल देवी जी। कब शादी की, कैसे शादी की और कब मुलाकात हुई थी उनसे? 2020 में शादी हुई थी और एक मेले के ज़रिए हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ। तो मैंने इनसे बोला था, इनकी शादी भी इंगेजमेंट तय हो रखी थी। तो ये बोली कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बगैर रह नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने माता पिता से बात कर लीजिए। इन्होंने अपने माता पिता से बात की। इनके माता पिता राज़ी नहीं थे उस टाइम, बाद में वो राज़ी हो गए। फिर हम लोगों ने कोर्ट के द्वारा जो है शादी की। शादी करने के बाद ये 2 साल तक मेरे साथ रहीं। घर से बाहर रहने की इनकी हमेशा जिद थी कि मैं हमेशा घर से बाहर ही रहूँगी। तो मैंने इन्हें समझाया भी कि घर परिवार अपना होता है, बाहर का कोई अपना नहीं होता है। ये मेरी बात नहीं मानती थी। मैं इन्हें बार बार फोर्स करता था कि तुम लड़कों से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने मेरी बात को कभी ध्यान से समझा ही नहीं। फिर इनका लड़कों से साथ में अफेयर चलने लगा। काफ़ी टाइम तक इनका अफेयर चला। मैंने इन्हें समझाया भी कि काजल तुम जो कर रही हो ये गलत कर रही हो, ये सब ठीक नहीं होता है। तो इन्होंने जो मेरी बात हमेशा यही कहती थी कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। मैं इनकी बातों में आ जाता था क्योंकि मैं इन्हें बहुत समझता था, इसलिए इनकी बातों में मैं आ जाता था। तो एक दिन मैं अपनी कंपनी से आ रहा था, तो जिस लड़के से बात करती थी हरिद्वार में, वो लड़का मेरे को मिला। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई ऐसा है, तुम मेरा परिवार मत तोड़ो, मेरी बीवी से वास्ता मत रखो, तुम्हें वास्ता रखना है मुझसे रखो। वो लड़का बोला ठीक है, मैं आज के बाद नहीं मिलूँगा। फिर उस लड़के ने इससे बात की और इसको बताया कि अभी 2-4 दिन हम लोग बात नहीं करते हैं, दीपक को तेरे यहाँ पता चल गया है। उस लड़के का नाम दीपक सैनी है, हरिद्वार पानीपत, हरियाणा पानीपत का रहने वाला है वो। और ये जो है उससे बात करने लगी। फिर मैं घर पे आता था अपने यहाँ तारीख उरीख देने के लिए, तो ये उससे मिलने के लिए चली जाती थी। मेरा मकान मालिक ने मुझसे शिकायत की कि दीपक तेरी बीवी गलत चल रही है। जब मैं इसको घर लाने के लिए था तो ये रेलवे स्टेशन से वहाँ से चली गई। फिर ये मुझे व्हाट्सएप पे चैट करती है, गालियाँ देती है, माँ बाप को गालियाँ देती है और कहती है कि मैं घर आऊँगी, दहेज प्रथा लगा दूँगी तुम पे। तो मेरे माता पिता पहले से ही परेशान हैं, तो वो कहते हैं बेटा कि तुम्हें घर आना है, घर आ जाओ, लेकिन ये सब करने की तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या ज़रूरत है ऐसी। वो कहती है नहीं, मैं घर आऊँगी तो दहेज प्रथा लगाऊँगी। माता पिता मेरे ये कहते हैं कि तुम्हें घर आना है, अलग रहना है, अलग रहो, हम अपने लड़के को अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये नहीं मानती है, बार बार ये गालियाँ देती है और उस लड़के के साथ में रह रही है। और वो लड़का भी इसको यही समझाता है कि तुम घर जाओ और जो है रिपोर्ट दर्ज कर दो उनके खिलाफ़। पैसों के लालच में वो लड़का इसको लेके गया है और ये भी पैसे के ही लालच में वहाँ गई है। दीपक ससुराल वालों को सूचना दी कि तुम्हारी बेटी मुझे छोड़कर चली गई है? जी हाँ, मैंने ससुराल वालों को सूचना दी थी। ससुराल वाले भी परेशान हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इसकी मर्ज़ी है, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हम फ़िलहाल आपके साथ में खड़े हैं। जी। ये कब आपको छोड़कर गई हैं, कितना टाइम हो गया? ये 28 तारीख को गई है, पिछले महीने की 28 तारीख को। इसे आज 35 दिन के आसपास हो चुके हैं और ये 35 दिनों में इसने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया है। हमेशा व्हाट्सएप पे ही चैट करती है जब भी करती है और गालियाँ गलौज करती है, मारने की धमकी भी देती है कि मैं तुम्हें मरवा दूँगी। हाँ। क्या कभी आपसी इस तरीके की कोई परेशानियां या फिर कोई मनमुटाव रहा दोनों में? क्या बात? मनमुटाव कभी कुछ नहीं रहा था। मैंने इसको हमेशा समझाया, क्योंकि मैं ना ही तो किसी काम में हूँ और ना ही मतलब वैसे कुछ खाता पीता, मेरा कोई मतलब नहीं बनता है। और ये जो है मतलब ये अय्याश टाइप की है, ये लड़कों के साथ ही ज़्यादा रहती है। इसको लड़के ज़्यादा पसंद है कि मैं लड़कों के साथ रहूँ, उनसे बोलूँ। इसके फ्रेंड भी सारे लड़के ही हैं। मैंने इसको जब मैं लेके आया, जब भी इसका अफेयर चलता था और आज भी इसका अफेयर ही चल रहा था।
तो मैं इसको हमेशा यही समझाता था कि ये सब करना गलत है, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती थी। इसको घर वालों ने भी समझाया, इसके माँ बाप ने भी समझाया, लेकिन ये नहीं मानती थी। आज मैं इससे जब कह रहा हूँ कि तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो हमें हमारी ज़िंदगी से मुक्त कर दो, लेकिन बार बार ये एक ही बात कहती है कि मैं तुम्हें मरवा दूँगी, मैं तुम पे दहेज प्रथा लगवा दूँगी। अच्छा, शादी से पहले पता था कि ये ऐसी है? नहीं, शादी से पहले इस चीज़ के बारे में हमें कंफर्म नहीं था, शादी के बाद पता चला था। तो मैंने इसको समझाया भी था कि शायद शादी होने के बाद समझ जाए, लेकिन ये नहीं समझी। आपके घर पे रहने की वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, यहाँ रहेंगी नहीं? नहीं, यहाँ नहीं रहने के लिए उसने मना कर दिया था। कभी भाभी से लड़ रही है, कभी बड़ी भाभी से लड़ रही है, तो कभी माँ बाप से लड़ रही है, कभी मुझसे लड़ रही है। उसका यही हमेशा का प्रोसेस था। कोर्ट मैरिज की थी क्या? जी हाँ, मैंने कोर्ट मैरिज की थी, और कोर्ट मैरिज के दौरान ये बोली कि ठीक है, हम उसके क्या नाम जो है एक साथ ही रहेंगे, और जो भी है दुख सुख हम एक साथ ही काटेंगे। लेकिन आज ये पता नहीं मुझे क्यों छोड़ के चली गई और क्या है। जब मैं इससे पूछता हूँ कि कोई मुझे, अगर तुमसे मेरे से गलती हुई है तो मुझे उस गलती के बारे में बताओ, लेकिन ये मुझे वो भी नहीं बताती है। क्या आज भी हमदर्दी है अपनी पत्नी को लेकर? बिल्कुल है। मैं तो अपने माँ बाप से यही कहता हूँ, माँ बाप भी मेरे यही कहते हैं कि वो आ जाएगी तो ठीक है, और नहीं आ रही है तो फिर हमारे आगे मजबूरी है हमें कुछ करने की। मैं तो आज भी चाहता हूँ कि वो आज घर आ जाए। यही है कि मैं यही विनती करता हूँ कि वो अगर घर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और ना आए तो फिर उसकी मर्ज़ी है। इससे आगे तो फिलहाल मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। फैमिली में 2 ही लोग हैं या कोई बच्चे भी हैं? एक लड़का हुआ था, एक्सपायर हो गया था। अच्छा जी, रक्षाबंधन को हुआ था, एक्सपायर हो गया, तो 1 साल हो गया। फिर उसके बाद जो है इसका और भी मतलब मन अलग होने लगा था। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये खटीमा कंचनपुरी की रहने वाली है। जी। शादी की कुछ फ़ोटो वोटो? शादी के फ़ोटो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक साथ के मेरे पास फ़ोटो हैं जो हमने उसके क्या नाम पास्ट टाइम में बिताए थे, वो फ़ोटो है मेरे पास। शादी का कोई फ़ोटो नहीं है क्योंकि हमने कोर्ट मैरिज की थी। तो एक बात बताइएगा, क्या बड़ा फ़ोन था उनके पास में जो हाँ। ये लड़कों से बातें करती थी? क्या देख रखा था या मिलते हुए या चैट करते थे? जी हाँ, इसके पास बड़ा फ़ोन है। इसको मैंने अपने पैसों से इसको बड़ा फ़ोन दिलवाया था, और मैं खुद छोटा फ़ोन चलाता हूँ क्योंकि इसकी शुरू से ही शौक़ थी कि मैं बड़ा फ़ोन चलाऊँ। तो मैं इसके लिए मैंने बड़ा फ़ोन दिलवाया, और ये वही चलाती थी, और ये वहीं से उसके क्या नाम जो है बातें करने लगी। और मैंने इसको काफ़ी बार देखा भी था, मेरे मकान मालिक ने भी मेरे से शिकायत की थी, फिर भी मैंने इसको समझाया। समझाने के बाद मैंने अपने माँ बाप को भी फ़ोन किया, माँ बाप ने भी समझाया, इसके परिजन को भी फ़ोन किया, उनने भी समझाया इसको, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती थी। और इसने एक बार ये बोली कि तुम्हें कल मरना है, आज मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हाँ। जब ये हरिद्वार से भागे थी तो उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं उस टाइम कंपनी में काम करने के लिए गया था, और जब मुझे ये सब बातें पता चली तो मैं इसको लेके आ रहा था। तो ये रेलवे स्टेशन से मैं टिकट लेने के लिए गया, और ये रेलवे स्टेशन से फ़रार हो गई वहाँ से। क्या तुम लोग यहाँ के लिए आ रहे थे, घर के लिए? जी हाँ, मैं बरेली के लिए ही अपने बैठा था। मेरे पास टिकट विकट सब कुछ हैं अभी भी। दोनों लोगों की? जी अच्छा। हाँ। तो ये वहाँ से फ़रार हो गई, और फिर इन्होंने मुझे एक बार कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझसे कह रही हैं कि मैं हरिद्वार से बहुत दूर जा रखी हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना। हाँ। क्या सामान है उनके पास कुछ ऐसा उनका ही है या कुछ लेके गई है? इस पे मैंने उसका क्या नाम कंपनी से पैसे लेके आया था, 3-3.5 हज़ार रुपये थे मकान मालिक को देने के लिए, तो ये वो पैसे लेके भागी है। जी। तो अब लास्ट बार कब बात हुई है उनसे? लास्ट बार मेरी बात हुई है लगभग शुक्र के आसपास हुई है। क्या बोली, कुछ बताया आने के? कुछ नहीं बताया है, बस यही कहती है कि मैं आऊँगी तो मैं केस करूँगी तुम पे। जी। मुझे लगता है तुम तो डर गए हो। डरने की तो वैसे तो हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन यही है कि जब हमने कुछ किया नहीं है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हम तो जब कह रहे हैं आपसे कि घर आओ, घर आके बात करो, नहीं रहना है मत रहो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। तुम्हारा जहाँ दिल लगा है तुम वहाँ अपने आराम से रहो, लेकिन बस ये है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती के बारे में हमें बताओ, यही चाहते हैं हम। बार बार ये कहती है कि तुम्हारे माँ बाप को फंसा दूँगी। माँ बाप ने क्या किया है जो माँ बाप को फंसा दोगे? माँ बाप को हर चीज़ में आगे क्यों ले रहे हो? माँ बाप तो आज भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। माँ बाप तो आज भी कह रहे हैं कि तुम आ जाओ घर रहो, आके नहीं रहना है साझे अलग रहो। माँ बाप थोड़ा ना तुमसे कह रहे हैं ये बात है कि तुम उसके क्या नाम हमारे साथ रहो या हमें करके खिलाओ, वो खुद खाएंगे करके अपना। पढ़ाई की है उन्होंने, पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई 9th तक हैं, हाई स्कूल के पेपर देने के लिए थी तो नहीं दिए इन्होंने पेपर। जी। और मुझसे ये कह रही कि मुझे पुलिस की तैयारी करवाओ, तो मैं इनके लिए मैंने बोला भी था, मैंने कहा कि तुम ठीक से चलो तो पुलिस की तैयारी भी तुम्हारी करवा दूंगा, लेकिन इनका यही बिहेवियर था कि हमेशा वही लड़कों से बात करना। अच्छा। जी। इसी बात को लेकर क्या कभी अनबन होती थी, आप मना करते थे? मैं इसको मना करता था, मैं इससे बोलता नहीं था, लेकिन ये बंदी ऐसी थी कि ये मतलब बार बार इसका यही वो था, ये जहाँ भी जाती थी वहाँ लोगों से बात करने के लिए शुरू हो जाती थी। जहाँ भी जाती थी, जहाँ जहाँ मैं रहा इसने वहाँ वहाँ बात की।
इसको मैंने बहुत समझाया, घर वालों ने भी समझाया, लेकिन इसकी कभी समझ में नहीं आया। तो अब आपकी जो पत्नी है वो अपने प्रेमी के साथ, जी हाँ। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर घर आना है तो आ जाएं, नहीं तो कोई बात नहीं है, बकाया तो फिर अपने जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो तुम करोगे, जो हमें ठीक लग रहा है वो हम करेंगे बस। और यही विनती है कि माँ बाप को बीच में ना लिया जाए। माँ बाप भाई बहन उन्होंने कुछ नहीं किया है, जो किया है अगर तुम्हारे नज़रों में मेरी गलती है तो मुझसे बात करो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ रहो, इतना ही। तो हमारे साथ है दीपक, और दीपक आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं अपनी पत्नी से, क्योंकि दीपक ने लव मैरिज शादी की और दीपक को एक ही नज़र में काजल जो थी वो भा गई। दीपक जो है डिप्रेशन में पहुंच चुके हैं, परेशान हैं अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से मोहब्बत की और उनको नहीं पता था कि मोहब्बत की शादियां ऐसी होती हैं। मोहब्बत करने का सिला इस तरीके से अगर मिलेगा तो वो कभी मोहब्बत ही नहीं करते। आप स्क्रीन पर कुछ फ़ोटो होंगे वो भी देख रहे होंगे उनकी पत्नी की, और अब ये देखना है कि काजल आती हैं या नहीं आती हैं, या फिर दीपक को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। और जिस तरीके से वो बात करती हैं कि घर वालों को फंसाया जाएगा, दहेज प्रथा लगाया जाएगा, इस बात से दीपक का परिवार भी थोड़ा सा सदमे में है और दीपक भी कहीं ना कहीं परेशान है। देखते रहिए बरेली में तक। जय हिंद दोस्तों।